विधायक जी के नाम पे तो बहुत कोई ऐसे हैं कि नाम सिर्फ भांज रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर उनसे होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। अगर थाना में भी उनसे बोला जाए कि आप पैरवी कर दीजिए, मगर कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ विधायक जी के हद तक पार हो गया था, वहाँ तक खून खराबा का भी नौबत आ गया था। हम लोग टाइगर फोर्स के बैनर तरह लड़ाई लड़े थे, मगर अभी तक कहीं सफल नहीं हुए हैं। क्या डुल्लू महतो जीतेंगे तो इस बार जो 3 तरह का फैक्ट्रियां बंद है, रिलायंस कैफेस और केमसीएल का खुलने की संभावना है? अभी चुनावी लोकसभा का कहर पूरा जोर गिर रहा है चारों तरफ, और अभी हम चिरकुंडा थाना के अंतर्गत धनबाद लोकसभा में है और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं यहाँ का लोगों से कि क्या माहौल है यहाँ का। देख सकते हैं देखिए भाग रहा है सब, किस प्रकार देख सकते हैं बोलने के डर से। और यहाँ पे हम पता करना चाहते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे, किस और लोग रुझान के यहाँ वोट गिरेगा। इस बार तो मेरे जाति से बीजेपी का ज़्यादा ये लहर है। बीजेपी के लोग क्यों वोट देंगे इस बार? मोदी के कारण। मोदी के कारण, कैंडिडेट के कारण नहीं? कैंडिडेट के कारण तो नहीं देते रहे। मोदी के कारण यहाँ लोग वोट देंगे। यहाँ 15 साल यहाँ पे कार्यकाल रहा है बीजेपी का लगातार, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे विकास नहीं हुए हैं। बहुत सारा ऐसा जब है कि फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गया। जब भी बीजेपी का यहाँ रहा है, वहाँ बीजेपी का विधायक भी रह चुके हैं, बीजेपी का यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, मगर इस जमीनी स्तर को से देख कर नहीं चल पाए, विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्या डुल्लू महतो जीतेंगे तो इस बार जो 3 तरह का फैक्ट्रियां बंद है, रिलायंस कैफेस और केमसीएल का खुलने की संभावना है? कि ये तो चुनावी के बाद ही पता चलेगा क्या कर पाएंगे वो लोग। क्या विकास होने का संभावना है इस बार अगर डुल्लू महतो आपके पार्टी जीतते हैं तो? हमारे पार्टी और क्या, वो तो बीजेपी ऐसे सबका है। हाँ, बीजेपी की तरफ से अगर डुल्लू महतो जीतते हैं तो क्या इस बार पलायन और जो कर गए हैं मजदूर, पलायन रोकने की संभावना है? अब ये तो देखिए समस्या है तो उनको समाधान के लिए उनके पास जाना ही होगा। कैसे ऐसे समस्या है, उसके बाद वो क्या समाधान निकालते हैं अब वो डुल्लू महतो ही बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या करना चाहिएगा इस बार, क्या रुझान है, किस पार्टी की ओर लोग का वोट गिरेगा? देखा जाए अभी तक तो जितना भी इधर अनुपमा देवी है, इधर डुल्लू महतो, इधर इखलाक अंसारी है, एक निर्दलीय से करण महतो जी भी खड़ा है। किसका टक्कर किस में रहेगा? टक्कर तो 2 ही लोगों में रहेगा, डुल्लू महतो और अनुपमा सिंह में रहेगा। हाँ, डुल्लू महतो और अनुपमा सिंह ये में टक्कर रहेगा। संभावना किसका है? संभावना डुल्लू महतो का है। डुल्लू महतो का है? क्यों लोग डुल्लू महतो को वोट करेंगे? क्योंकि सबसे पहला बात है कि उनका जो लोगो है वो है कमल छाप। अच्छा, हाँ, कमल छाप का मोदी का चलते वोट करेंगे? बस उनके चलते वोट नहीं करेंगे? उनके चलते भी वोट होगा, देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे जनता है जो पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। उस तरह जी अभी जो अनुपमा सिंह भी आई है कांग्रेस में, उनको भी बहुत कोई पसंद करते हैं और बहुत कोई नापसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो यहाँ पे कमल छाप का चलते जो कि लोगो लगा हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं पल्ला भारी है डुल्लू महतो जी का। और आगे बात करते हैं, यहाँ सब्जी मंडी है जो बहुत ही फेमस सब्जी मंडी है यहाँ जोनकुंदर फाटक के पास। और यहाँ बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ गुजर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ जाने का प्रयास करते हैं किस ओर वोट जाएगा इस बार, कौन जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी को लोग वोट दे, किस मुद्दा से दे रहे? क्या मुद्दा है? विकास हुआ है इस बार यहाँ पर? कोई विकास नहीं, फिर भी बीजेपी। मोदी घर घर मोदी। तो मोदी का दीवाने इस कदर है, देख सकते हैं कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ मोदी। हम विधायक डुल्लू महतो के साथ 2007 से हैं। उनके बहुत सारे रैली हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत सारे चीज़ हुआ जिसमें मैंने बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लिया और यहाँ के सभी लड़के भी सपोर्ट किए, हर तरह से सपोर्ट किए। मगर यहाँ पर साइडिंग में लड़ाई लड़ा गया, सद्भाव में लड़ाई लड़ा गया, वासरी में लड़ाई लड़ा गया, मगर अभी तक हम लोग टाइगर फोर्स के बैनर तरह लड़ाई लड़े थे, मगर अभी तक कहीं सफल नहीं हुए हैं। तो अगर कोई भी लड़का अगर किसी के पीछे पार्टी करता है या झंडा ढोता है तो कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर रोजगार अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है। टाइगर फोर्स का तरफ से जो आप लोग आंदोलन किए थे, जो मतलब दहीबाड़ी कोलवासरी हो या फिर साइडिंग हो या फिर सद्भाव हो, कितना सफलता मिला? सफल कितना हो पाया, कितना लोग लग पाया उसमें? एक भी लड़का लग नहीं पाया है और वासरी में सिर्फ 2 ही लड़का लगे हैं अभी तक, बस। जिसमें से 9 का रिक्वायरमेंट था, 2 ही लड़का लगे हैं, उसके बाद एक भी लड़का नहीं लग पाया है। इसी तरह बीएमएल कंपनी में भी आंदोलन किया गया, वहाँ पर भी बंदी वगैरह हुआ,
विधायक जी की तरफ से आश्वासन मिला कि हाँ लगा जाएगा, मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सद्भाव कंपनी में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ, बहुत मतलब हद तक पार हो गया था, वहाँ तक खून खराबा का भी नौबत आ गया था, मगर वहाँ भी ना के बराबर हुआ। हम लोग 2007 से विधायक जी के साथ में हैं, जिस कारण 2013-14 में विधायक जी का यहाँ रैली हुआ था जुनकुदर ये ग्राउंड श्रम कल्याण केंद्र में, जिसमें मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ, तो चाहे क्या इस बार मतलब ढुल्लू महतो अगर जीतते हैं तो क्या अभी जितना भी मतलब कंपनियां हैं या फिर जो पूंजीपति लोग हैं जो कंपनी लगाए हैं उससे किस तरह टकराना संभव हो पाएगा? और जो लोगों का जो सबसे मेन समस्या पलायन का, जो मजदूर लोकल यहाँ का मजदूर है, यहाँ का मजदूर धूल डस्ट खा रहा है, लेकिन बाहर के लोग लग रहे हैं 50 किलोमीटर दूर का, क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ, समस्या का समाधान तो हो सकता है, मगर वैसा लीड करने वाला कोई रहे तब। अब यहाँ विधायक जी के नाम पे तो बहुत कोई ऐसे हैं कि नाम सिर्फ भांज रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर उनसे होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। अगर थाना में भी उनसे बोला जाए कि आप पैरवी कर दीजिए, मगर कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ विधायक जी के कानों तक ये सब बात जाना चाहिए कि हाँ मेरा वहाँ एक कार्यकर्ता है जो वहाँ दुख में है, और विधायक जी को भी उस कार्यकर्ता से भेंट करना चाहिए पर्सनली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि ढुल्लू महतो जी का केडर है, पुराना केडर, बहुत दिनों से पार्टी कर रहे टाइगर फोर्स का। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।